गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज़ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। सो हमने पहले ही जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर थोड़ा सा आइडिया इसका लिया था कि मेंडल एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही आलिम किस्म का इंसान था जिसने पीस पे एक्सपेरिमेंट किया और ट्रेड्स को स्टडी करने की कोशिश की। तो मेंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसने पीस का इस्तेमाल क्यों किया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेंडल ने पीस का इस्तेमाल क्यों किया। तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा एपिसोड बता देता हूँ कि आपने अपनी फैमिली में जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये कहते हैं कि इसके बाल मापे गए हैं, इसकी नाक जो है वो पाप पे गई है, इसकी जो आंखें हैं वो माँ पे हैं। ठीक है, तो जब ये सब बातें होती हैं तो एट द टाइम आप ये सोचें कि ये ट्रेड्स ट्रांसफ़र कैसे हुए। तो उसी के बारे में स्टडी की मेंडल ने और उसने चूज़ किए पीस। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये जो आपके पास मोबाइल पे रिफ्लेक्ट हो रही है पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है? जॉर्ज मेंडल की। और इसी को इसने क्या किया, इसने 29,000 पीस प्लांट्स अपने गार्डन में लगाए थे और स्टडी ऑफ ट्रेड्स की थी। और ये स्टडी करने में उसे 7-8 साल लगे थे। तो पीस प्लांट्स की स्टडी की और उसने ट्रेड्स के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया और जो आज बुनियाद बना है किसका? जेनेटिक्स और हेरिडिटी का। ठीक, सो इसकी बुनियाद कैसे बनी? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कपल है, उसमें ये फीमेल है, फीमेल के प्लेन बाल हैं और ब्लू आइज़ हैं, और जो मेल है उसके ब्राउन आइज़ हैं, उसकी ब्राउन आइज़ और कर्ली हेयर। जो बच्चा है उसकी आंखें कैसी होंगी और उसके बाल कैसे होंगे, ये सोचने की बात है। क्या उसकी ब्लू आइज़ होंगी या ब्राउन आइज़ होंगी? क्या उसके बाल प्लेन होंगे माँ की तरह, या उसके बाल भी अपने पापा की तरह कर्ली होंगे? ठीक, सो ये सब बातें जो हैं, ये सब स्टडी करने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, बाल क्या माँ पे जाएंगे या बाल पापा पे होंगे? ठीक, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल ने सोचा कि लेट्स स्टडी हाउ दीज ट्रेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, और कैसे कौन सा ट्रेट विजिबल रहेगा इसके बारे में भी उसने स्टडी किया। तो उसने ह्यूमंस की जगह, वैसे ह्यूमंस को तो वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस महाशय मेंडल ने क्या किया, जिसका असली पेशा मंक था, आपको बोलूँ ये जो ये मेंडल था, ही वाज एक्चुअली प्रीस्ट, पादरी। ठीक है, सो इसने क्या किया, इसने ये देखा कि ह्यूमंस पे इसकी स्टडी करना मुश्किल होगा, तो ही चूज पीस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो देयर आर सो मेनी रीजन्स व्हाई ही चूज पीस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज पीस प्लांट जो हैं उनकी जो फर्टिलाइजेशन थी वो इसके बिल्कुल कंट्रोल में थी। ही कुड मैनुअली ट्रांसफ़र पोलन्स, ठीक है, टू द स्टिग्मा एंड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा इसके पी प्लांट को चूज़ करने का ये था कि पहला जो फ़ायदा ये था कि जो फर्टिलाइजेशन थी वो टोटली इसके कंट्रोल में थी। फर्टिलाइजेशन वाज टोटली इन हिज कंट्रोल। ठीक है, सो द फर्स्ट बेनिफिट वाज दैट द कंट्रोल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ह्यूमंस का जो फर्टिलाइजेशन है इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है एक इंसान के लिए। तो सेकंड है कि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन। देखिए, लाइफ साइकिल इनका पीस का शॉर्ट होता है। आपको एक फुल्ली ग्रोन पी 2 या 3 महीने में मिल जाएगा, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए 2-3 महीने में आप फुल्ली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स को देख सकते हैं कि कैसा रहेगा ट्रेट, और कौन सा ट्रेट इसमें विजिबल आया, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें आई जब आपने पॉलिनेशन की या आपने क्रॉस ब्रीडिंग की। ठीक, और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था इसके लिए वो था कि इसके लिए उसको लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। अब लॉट ऑफ कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, हम यहाँ पर टेबल फॉर्म में आपको स्टडी करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दूं, कैरेक्टर्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी विजिबल फीचर आप देख सकते हैं दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनमें जो वेरिएशन होती है उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है,
तो हाइट जो पहला कैरेक्टर है, इट कैन बी टॉल और शॉर्ट. पी शेप वॉज द सेकेंड कैरेक्टर, उसमें जो ट्रेड था इट वॉज राउंड एंड someone was not appropriate round, and third one was P color, and the fourth was flower color. कहीं पर्पल था, कहीं वाइट था, कहीं पी कलर आपका येलो था, कहीं ग्रीन था, और कहीं पी शेप आपकी पूरी राउंड थी, और तीसरी कहीं एंगुलर थी. तो कैरेक्टर्स, मैंने आपको बोला कि कैरेक्टर्स आर द विजिबल फिजिकल फीचर्स एंड द वेरिएशन ऑन द कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स. होप यू आर गेटिंग इट. सो मेंडल ने क्या किया, ही स्टार्टेड टू क्रॉस पॉलिनेट. He started to cross pollinate from a pea of green to that of yellow. और उसने क्या किया, कहीं शॉर्ट के साथ टॉल को क्रॉस किया, और कहीं क्या किया इसने, पर्पल कलर, जो पर्पल कलर था उसको वाइट के साथ क्रॉस किया. तो इतना सारा क्रॉस पॉलिनेशन के बाद उसने ये देखा कि कौन सा ट्रेट विजिबल हो रहा है, कौन सा ट्रेट विजिबल हो रहा है. और ये सब प्रोसेस उसने 7-8 साल तक कंटिन्यू किया. उसकी 7-8 साल की जो मेहनत थी उसमें उसने देखा कि कौन से ट्रेड्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल हो रहे हैं, कौन से ट्रेड्स छुप रहे हैं, कौन से ट्रेड्स उभर रहे हैं. जैसे कि उसने टॉल और शॉर्ट को आपस में क्रॉस किया. उसने देखा कि जो पी प्लांट है उसका जो पी होगा वो उस टाइम क्या होगा, वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा. कलर उस टाइम कैसा रहेगा, कलर उसका येलो आएगा या इसका ग्रीन आएगा. फ्लावर कलर को जब इसने आपस में क्रॉस किया, सो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसके ज़रिए उसने ये चीज़ स्टडी की. और उसके साथ साथ एनिमल्स, मतलब पी प्लांट को एक और वजह है इसको चूज़ करने की कि उसके जो ट्रेड्स हैं वो दो ही हैं. ट्रेड्स दो होने का मतलब ये है कि, मतलब अगर हम बात करें इंसानों की, इंसानों के जो आँखों के कलर का ट्रेट है, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लैक. सो देयर आर 3 ट्रेट्स. एट द सेम टाइम द शेप ऑफ द हेयर, देयर आर सो मेनी ट्रेट्स. सो जितने ज़्यादा ट्रेट्स होंगे उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो कन्फ्यूजिंग होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा. बट इन केस ऑफ पी प्लांट देयर आर ओनली 2 ट्रेट्स. ठीक है. तो ये भी एक वजह थी मेंडल को ये पी प्लांट को चूज़ करने की. सो इससे उसे क्या आइडिया आया वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट आपके लिए होमवर्क बिल्डअप हो चुका है. तो आप बताइए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स. आप ये भी बोल सकते हैं कि वाई मेंडल चूज़ पी प्लांट, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा. और तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि नेम 3 कैरेक्टर्स ऑफ P and their traits. तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, we will move towards the next video in the next session and we'll see what happened and how Mendel was able to make people understand about the transfer of traits. Thank you very much for your patient listening.